कोई भी काम करते हैं ख़राब क्यों हो जाता है? आपने देखा होगा हर चीज़ ठीक जा रही होगी जब तक आपने उस काम को शुरू नहीं किया। जैसे ही आपने उस काम को शुरू किया साथ ही मसले मसाइल काम ख़राब ठप हो जाएगा। ऐसे जैसे गेंद ठप्पे जे खा के सड़क तो वापस आके उड़ती है ना, ऐसे तरह ही तुहाडे हर काम विच जिहड़ी मसले मसाइल जड़ा ना वो ठप्पे खा के क्यों उठते हैं? आप मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसे ही होता ना लाइफ के अंदर। इसकी एक आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मेरे एक ना नाना अबू थे। नाना अबू क्या, मेरी अम्मी के जो चाचा जी थे। तो मैं रहता था सरगोदा में छोटे हुए अपने नाना नानी के साथ। तो जो दोनों नाना थे ना बिल्कुल साथ भाई, एक साथ ही घर थे उनके, मिलजुल के दीवार भी नहीं थी, एक साथ ही उधर रहते थे। तो मेरी बड़ी अटैचमेंट थी छोटे छोटे नाना अबू के साथ भी। थोड़े से सख्त थे, डर भी लगता था उनसे, अटैचमेंट भी थी उनको। वो थे एसडीओ, बड़े लाइक बच्चे थे। मैट्रिक में उन्होंने पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर टॉप किया उस दौर में, जब लोग पढ़ा भी नहीं करते थे उस दौर में टॉप किया। और जनाब एसडीओ लग गए। 3 जगह उन्हें जॉब ऑफर हुई, उन्होंने पीटीसीएल चूज़ की, एसडीओ लग गए। थोड़ी सी एज ज़्यादा हुई तो उनको कैंसर हो गया, ये जो मैदे का कैंसर हो गया। उनका मैदा शैदा निकाल दिया, बड़ी आंत वगैरह उन्होंने साथ में ला दी। बच्चे भी उनके बड़े लाइक फाइक, जो मैं अक्सर अपने मामू अतर का बताता होता हूँ, वो भी बिल्कुल उन्हीं के बच्चे थे। तो नाना अबू जब उनको कैंसर हुआ ना, तो उन्होंने फिर अपनी एक्टिविटी शुरू करने के लिए काम, उन्होंने कहा कि एक शॉप बना ली उन्होंने, एक जो थोक की दुकान होती है ना वो उन्होंने बना ली। तो उस पर बैठ जाते थे बिल्कुल 8 बजे जाना, 1 बजे उन्होंने टक करके घड़ी देखनी, वापस आ जाना। अपनी एक रूटीन उन्होंने मेंटेन की हुई थी। और उनको नीम लगाने का बड़ा शौक था। और मैं और मेरे नाना अबू जो हम दोनों ने अपनी अपनी क्यारियाँ, मैंने वो दूसरे घर में क्यारी बनाई होनी, नाना अबू ने उस घर में क्यारी बनाई होनी। तो उसके अंदर फूल बड़े रंग बिरंगे, गेंडे दे फूल है, जो डिफरेंट तरह के गुले दाऊदी, हर तरह के फूल हम कंपटीशन में लगाया करते थे दोनों नाना दोता। मज़ा आता था, मैं भी और वो भी। ये हम देखते थे, वो भी देखते थे, हाँ भी तेरी कैसी हुई, मैं देखता था नाना अबू आपकी कैसी हुई। उनको नीम लगाने का बड़ा शौक था। घर की जो ज़मीन थी ना वो थी नमकीन बहुत ज़्यादा, और नमकीन ज़मीन के अंदर आपको पता कोई फल फूल उगता नहीं है। सिर्फ वो जो क्यारी शारी होती है उसमें आप मट्टी बाहर से ला के मीठी डाल देते हो, जिसकी वजह से फूल फल हो जाते हैं। लेकिन दरख्त जैसी वो उसकी जड़ें नीचे जाती है ना, जहाँ पे नमकीन जगह होती है, तो वहाँ पे आके जड़े कैंसल पौधा जो ख़राब हो जाता था। मेरे नाना अबू ने ड्यूटी लगाई होती थी कि नीम का दरख्त ढूंढ के लाओ, क्योंकि उस दौर में ना पाकिस्तान में बिजली इतनी नहीं हुआ करती थी। तो आपको पता है बिजली का मसला तो पाकिस्तान में शुरू से ही है। तो लोगों को होता था यार दरख्त एक बड़ा ज़बरदस्त सा लगाओ, छाँव हो बड़ी ज़बरदस्ती। मुझे नाना अबू ने कहना जा यार बच्चे जाके ना नीम ढूंढ के ला। अब नीम ढूंढना ना बड़ा टेक्निकल काम होता था, क्योंकि जो नीम होती थी ना, आपको पता है कि नीम का ओरिजिनल पौधा जो उसकी छाँव होती है, उसके साथ 3-4 और किस्म के पौधे होते हैं नीम के, जो लगते बिल्कुल नीम की तरह, लेकिन उनकी छाँव नहीं होती। तो नीम का पौधा ढूंढना बड़ा मुश्किल लगता है। तो मैंने जाना बिल्कुल सड़कों के ऊपर, एक्सचेंज के साथ साथ सड़कों के साथ साथ ढूंढते जाना कि नीम का पौधा मिले। मैंने साइकिल लेके जाना, बिल्कुल मैंने उसका गाचा निकालना, इतना बड़ा गाचा मैं इतना बड़ा निकालता था कि जड़ उसकी ज़रा से भी नंगी ना हो। बड़ी मेहनत करके मैंने उसका गाचा निकाल के उठाना, शापर में डालना, ख्याल रखना कि टूटे ना, और उसको लेके एक एक मील तक जो है ना वापस जाके नाना अबू को देना। नाना अबू ने उसको उगाना, बड़े प्यार से उसे लगाना। लेकिन वो नीम का पौधा कभी सूख जाता था। कई दफ़ा हुआ हमारे साथ, ऐसा हुआ कि नीम का पौधा जो है वो जड़ गया, यानी वो पानी जो सेट हो गया। लेकिन उसके साथ एक और बड़ा मसला हो गया उसके साथ, कि वो बकरी आती थी खा जाती थी। नाना अबू जाते थे बाहर शॉप के ऊपर, 1 बजे तक बैठते थे वो अपनी उसकी दुकान पे। वापस आना तो बकरी ने वो पहले नीम का पौधा सारा खा के फारक किया होना। और आपको पता है जिस पौधे को बकरी का मुँह लग जाए ना, उसके बाद बड़ा मुश्किल होता है, तो तुहानू पता होता दोबारा रिकवर होना। वो पहले ही ज़मीन खाली तो खुशक हो जाता था। हर वक्त मैंने जाना, तकरीबन मैं आपको यकीन दिलाऊं कि 5-6 साल मैं नीम लगाता रहूँ। नाना दोता असी 5-6 साल जड़ा ना, और निम का दरख्त उत्थे लाते रहे, लेकिन वो निम का दरख्त नहीं होया। उसके बाद हुआ ये कि 8वीं क्लास के बाद ना मैं चला गया सरगोदा से चला गया अपने पेरेंट्स के पास। उधर 2-3 साल मैंने पढ़ाई की, उधर चला गया। तो बिटवीन जो है ना नाना अबू जो है वो लगाते रहे। एक दिन क्या हुआ, अच्छा उन्होंने छोड़ा नहीं लगाना, मज़े की बात है, करते रहे, लगाते रहे, कामयाब नहीं हो रहा था लेकिन लगाते रहे। एक दिन क्या हुआ कि ऐ नहीं होता जो कां जिहा उत्ते बैठा आके, वो क्यारी के उत्ते एक तार सी बड़ी ज़बरदस्त, तार कपड़े वाली, उहदे उत्ते बैठा तो उन्हें बिठ की। वो उसका जो भी उसके अंदर से कोई नीम की जो होता ना बीज वगैरह कोई था, वो जैसे क्यारी के अंदर गिरा और क्यारी के अंदर से नीम निकल आई। नाना अबू बड़े खुश कि असी कई बार बीजे लेकिन इस तरह उगी नहीं, तो चलो ये उगी। वो उसको बिल्कुल ख्याल रखते रहे। नाना अबू ने किसी मिट्टी से डाल दी, जब वो पौधा बना और वो बड़ा होता गया।
और मैं खैर बाद में वापस चला गया। नाना अबू का कैंसर था, वो पहले ठीक हो गए थे ऑपरेशन से, लेकिन फिर दोबारा से कैंसर हो गया और नाना अबू की जो है ना डेथ हो गई मेरे। और मैं गया, मैं भी बड़ा सैड परेशान, तो उनकी डेड बॉडी लेटी हुई ऐसे, तो मैं अचानक मैं ना ऊपर देख रहा हूँ, तो ऊपर दरख्त है, नीम का दरख्त है। और अच्छा, इससे पहले एक स्टोरी बताता हूँ आपको मज़े की। जब वो नीम का दरख्त हुआ ना इतना, तो हुआ ये कि बकरी आ गई, फिर खा गई उसको, बकरी उसको फिर खा के बिल्कुल ख़त्म कर गई नीम के दरख्त को। और अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि वो फिर उग गया। नॉर्मली बकरी का खाया उगता नहीं होता था, फिर दोबारा से बढ़ना शुरू हो गया। अब मैं नाना अबू की डेड बॉडी लेटी हुई है, तो ऊपर नीम का दरख्त है, पूरी उसने नीम के दरख्त ने छाँव की हुई है नाना अबू की डेड बॉडी के ऊपर, और उनकी जो है ना डेड बॉडी पे पड़ी। मैं सैड देख रहा था, मैंने कहा माशाल्लाह 5-6 साल लगाया है, लेकिन नीम का दरख्त नाना अबू भी हटे नहीं। और फिर ऐसे हमने दरख्त लगाया, लेकिन हमारे बीज के मुताबिक नहीं लला, लेकिन अल्लाह ताला ने कवे को भेज दिया और कवे से काम लेके नीम का दरख्त जो है वो उधर लग गया। और इतना बड़ा दरख्त, उसकी छाँव भी सबको, मेरी बात समझ लेना। तो आपकी लाइफ में भी यही मसला होता है कि आप दरख्त लगाते हो, ये कुदरत का लॉ है, कानून है। जिस तरह गेंद का ठप्पा वाक के वापस आती ना, इसी तरह आप कोई भी काम शुरू करेंगे ना, वो आप देख लेना, गौर कर लेना, उसमें मसले ज़रूर आएंगे आपको। चाहे वो जितना भी स्मूथली आपको काम हो, जितनी भी लर्निंग की हो, जितना भी आपके अंदर अपने आप को आप एक्सपर्ट समझो, उसके अंदर मसला आएगा ही आएगा यार। पॉसिबल नहीं कि ना आए, वो ठप्पा गांदा खा के वापस आएगा। लेकिन अगर आप लगे रहो उस काम के ऊपर, जो बार बार मेहनत करते रहो, लगे रहो, ऊपर वाला जो है ना वो देख रहा होता है, जो ऊपर वाला ना वो देख रहा होता है, वो ऐसी ऐसी ताकतों को बेच के आपका काम करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे नीम के दरख्त के कवे से काम ले लिया ना, इसी तरह से आप भी अगर लगे रहोगे ना, एक फोकस, लेज़र फोकस के साथ मेहनत करते रहोगे, तो पॉसिबल नहीं है यार कि तो आप कामयाब ना हो। मैं आपको बता रहा हूँ, ज़िंदगी का तजर्बा बता रहा हूँ आपको, करके देख लेना। अगर कोई नाकाम हो रहे हो, बस लगे रहो, हटना नहीं है। हट गए तो काम खराब है, क्योंकि ऊपर वाला भी देखता है कि यार है बंदा किन्नी देर टिकता है। अगर टिके रहोगे तो फिर वो कवा आएगा, वो बैठ भी करेगा ना, तो तामी तुहानू रिवॉर्ड मिल जाएगा। मेरी गल समझने, और वो दरख्त की छाँव होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। कोई कमेंट हो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।